नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख हिंदी विधाओं की परिभाषाएं। हिंदी गद्य की विधाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक। नाटक की परिभाषा इस प्रकार है: रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है। यानी नाटक को रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है और इसमें एक से अधिक अंक होते हैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश जी का, इसमें 3 अंक हैं। इसी प्रकार किसी नाटक में 3 अंक होते हैं, किसी में 5 अंक होते हैं, किसी में 7 अंक होते हैं। तो नाटक एक से अधिक अंकों वाली रचना है। दूसरा है उपन्यास। किसी कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं भावात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से सर्वांगीण उद्देश्यपूर्ण कलात्मक प्रस्तुति को उपन्यास कहते हैं। तीसरा है कहानी। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, तो यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। आगे है एकांकी। एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है जिसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। नाटक और एकांकी में यही अंतर है, नाटक एक से अधिक अंकों वाला होता है और एकांकी में एक ही अंक होता है। अब हम बात करेंगे निबंध की। निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। आत्मकथा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस गद्य साहित्य में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं को क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है वह आत्मकथा कहलाती है। जैसे अमृतलाल नागर जी ने अपनी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान नाम से लिखी है। आत्मकथा को व्यक्ति अपने उत्तरार्ध काल में लिखता है जिसमें वह अपने जीवन के सारी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकता है। आगे है गद्य गीत। गद्य गीत की परिभाषा इस प्रकार है: जिस रचना में छंद के बिना कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य गीत कहते हैं। अब हम बात करेंगे जीवनी। जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है। जीवनी की परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहते हैं। आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है और जीवनी किसी दूसरे की लिखी जाती है। जैसे आवारा मसीहा है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। आवारा मसीहा जो जीवनी है, यह जीवनी प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। लिखी तो विष्णु प्रभाकर जी ने है और है किसकी? बांग्ला लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आगे है डायरी। डायरी उस रचना को कहते हैं जिसमें रचनाकार अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है। 10वां है यात्रावृत्त। जिस रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रावृत्त कहते हैं। अब बात करेंगे रिपोर्टाज। जिस गद्य साहित्य में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रेखाचित्र की परिभाषा इस प्रकार है: जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है उसे रेखाचित्र कहते हैं। यानी इसको कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। अंत में बात करेंगे संस्मरण की। किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है उसे संस्मरण कहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है मेरा परिवार, तो इसमें उन्होंने अपने पालतू पशुओं के संस्मरण लिखे हैं। तो इस प्रकार हमने गद्य की विधाओं के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।